हाय स्टूडेंट्स, आज इस ऑनलाइन लेक्चर में हम कवर करेंगे आरसी सर्किट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस का जो फ्यूजन है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जिस पे लगभग हर साल जेई मेन में, नीट में, इवन जेई एडवांस में भी ज़्यादातर एडवांस केसेस के आरसी सर्किट्स के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहते हैं। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और हमारे नए व्यूअर्स के लिए आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, ऑनियन फिजिक्स एक नॉन कन्वेंशनल टीचिंग मेथडोलॉजी है जहाँ पे हम थ्योरी, एग्जाम्पल, प्रैक्टिस मॉडल से ना चल के डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैक करते हैं और फिजिक्स की लर्निंग करते हैं। Certainly you are going to enjoy the way I'm going to take up RC circuits over here directly from the cases of circuits involving capacitance and resistance। जितने possible cases होते हैं वो हम यहाँ पे लेंगे और जितनी varieties possible है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे दिमाग में आप इंड्यूस कर सकते हैं ताकि एग्जामिनेशन में नए नए क्वेश्चंस भी आप डायरेक्टली हिट कर सकें। रेफरेंस के लिए वी आर फॉलोइंग फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3A विच इज़ अ बुक कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। जितनी चीज़ें इसके अंदर हैं वो ऐसे दी गई हैं कि आप जब इस बुक को पढ़ते हैं तो चीज़ें दिमाग में विजुअलाइज होती चली जाती हैं। ल्यूसिड लैंग्वेज और पूरी सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज इसमें इतनी सारी हैं कि आप प्रैक्टिस के साथ अपनी फंडामेंटल लेवल से जी एडवांस तक की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन आवर टेलीग्राम @t.me/physicgalaxyworld, क्योंकि कई सरप्राइजेज इस टेलीग्राम के ऊपर आते रहते हैं। फ्यू मोर थिंग्स आर कमिंग अप सून और जो रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को फॉलो करते रहिए टू बूस्ट योर ओवरऑल प्रिपरेशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट सेक्शन हम यहाँ पे आरसी सर्किट की फॉर्म में लेने वाले हैं, अलग अलग सिचुएशंस लेंगे। और ऑनियन फिजिक्स का नाम भी ऑनियन इसीलिए है क्योंकि ऑनियन की लेयर्स आप पील करते हैं, अंदर छोटे छोटे नए ऑनियन निकलते जाते हैं। वैसे यहाँ पे सिचुएशंस की लेयर हम खोलते जाएंगे, अलग अलग केसेस लेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करते जाएंगे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग लेट अस टॉक अपॉन अ सिचुएशन चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर की चार्जिंग का एक केस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक कैपेसिटर एक बैटरी के अक्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्विच है। अगर हम यहाँ पे स्विच को क्लोज करते हैं तो कैपेसिटर के अक्रॉस ये वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाएगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस इन वायर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश करेगा जिससे चार्ज फ्लो होगा। आप ये कह सकते हैं यहाँ पे एक चार्ज सर्कुलेट होगा और क्यू चार्ज यहाँ सर्कुलेट होगा, छोटे से टाइम के लिए करंट फ्लो होगी। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि कैपेसिटर पे यहाँ पे प्लस कैपिटल क्यू माइनस कैपिटल क्यू ले लेते हैं, ये चार्ज फ्लो के आ जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू कैन बी रिटन एज CV एंड फाइनली करंट बिकम्स 0। तो करंट जब तक फ्लो होगी जब तक कि इसके ऊपर चार्ज CV नहीं हो जाता है, 0 से इंक्रीज होते होते CV हो जाएगा। दिस द वे हाउ कैपेसिटर इज चार्ज। इसी सिचुएशन को आप समझिए क्योंकि इसी से हम मल्टीपल केसेस डिस्कस करेंगे और पूरा आरसी सर्किट यहीं पे एक एक करके एक के बाद एक स्क्रीन में कवर अप करने वाले हैं। इन दिस सिचुएशन चार्ज CV होने तक यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है और CV होने के बाद हम ये कह सकते हैं इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया। तो दो इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस अगर पैरेलल में लगे हैं तो कभी करंट फ्लो नहीं होगी। और ये भी कह सकते हैं करंट तब तक फ्लो होगा जब तक ये चार्ज CV से कम है, क्योंकि अगर ये चार्ज CV से कम है तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V से कम होगा, इसलिए बैटरी इज कंटिन्यूअसली सप्लाइंग द चार्ज। सो इस CV को हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दिस कॉल्ड स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, जहाँ पे करंट सर्किट में 0 हो जाती है। अब बात ये आती है करंट कितनी देर के लिए फ्लो होगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें द वायर्स आर कंसिडर्ड टू बी कॉपर वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल और वेरी वेरी लेस। सो इन दिस सिचुएशन जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट बहुत हाई फ्लो हो सकता है। तो सडनली एज सून एज यू क्लोज डाउन द स्विच यहाँ पे क्विक करंट का फ्लो होगा और सडनली ये चार्ज 0 से इंक्रीज होकर CV हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएं टाइम के साथ चार्ज का तो t=0 पे अगर ये स्विच को क्लोज किया गया है तो हम ये कह सकते हैं t=0 से पहले चार्ज 0 था और सडनली ये इंक्रीज होके हो जाएगा अपने पास CV और इट इज़ कैपिटल Q। सो इट विल टेक अ नेग्लिजिबल टाइम इन अटेनिंग द स्टेडी स्टेट चार्ज। और ये जितना भी नेग्लिजिबल टाइम लगेगा उतनी ही देर के लिए यहाँ पे करंट फ्लो होगी। तो जब स्विच क्लोज करेंगे तो करंट का अगर आप ग्राफ बनाएं तो करंट का मैग्नीट्यूड हम यहाँ मेजर नहीं कर सकते बिकॉज करंट विल बी एक्सेसिवली हाई एंड सडनली फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन करंट विल एग्जिस्ट एंड अगेन इट विल ड्रॉप डाउन टू 0। सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस सिचुएशन हाउ the charge on capacitor and current in circuit varies with the time if there is a resistance present in the circuit। आप ध्यान से देखिए ऊपर वाला सर्किट, इस सर्किट के अंदर कैपेसिटर के साथ में एक रेजिस्टेंस भी लगा है। अगर रेजिस्टेंस नहीं भी है तो आप ये मान लें इफ R इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द कंडक्टिंग वायर्स, और क्योंकि एक सिंगल लूप है तो ब्रांच मैनिपुलेशन से हम सारे लूप के रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टर में कंसीडर कर सकते हैं। सो इन दिस सिचुएशन इफ देयर इज अ सिंगल रेजिस्टर प्रेजेंट ओवर हियर एंड इफ यू क्लोज डाउन द स्विच एट t=0, यहाँ पे करंट फ्लो होगा I,
इस पे चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू। अब क्योंकि रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो करंट धीरे धीरे फ्लो होगी, और जैसे जैसे करंट फ्लो होगी चार्ज आता जाएगा, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो वो जैसे ही इसके बराबर होगा करंट जीरो हो जाएगी, बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे बहुत हाई करंट फ्लो नहीं होने देगा जैसा कि नीचे वाले सर्किट में हो रही थी। सो इन दिस सिचुएशन वी कैन राइट हियर केवीएल इक्वेशन फॉर लूप। आप इस लूप की केवीएल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो केवीएल इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, it is V minus Q by C minus IR is equals to 0. You can write I as a dq by dt. So dq by dt becomes, if you take all the other parameters on the other side, इस minus को plus कर दीजिए. So this will give you this CV minus Q by RC. So this is the value of current we are getting in this situation at any instant of time. और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस dt को दूसरी साइड ले जाके CV माइनस क्यू को इधर लाके आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग हियर आई स्ट्रांगली सजेस्ट, मैं डेरिवेशंस यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, आप हमारी रिवीजन चेकलिस्ट वीडियोस एक बार अगर देख के इन वीडियोस को, ऑनियन फिजिक्स को देखते हैं तो आपके कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशंस और ज़्यादा स्ट्रेंथफुल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब मैं वैरायटी ऑफ केसेस कवर करने वाला हूँ। और रिवीजन चेकलिस्ट में सारे के सारे शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं जो कि आप बना सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए रिवीजन चेकलिस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स गैलेक्सी, आपको हमारे रिवीजन चेकलिस्ट वीडियो मिल जाएंगे, उनको बहुत अच्छी तरह से कवर अप कर लीजिएगा, दैट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो दिस गिव्स यू Q इज इक्वल्स टू CV1 minus e to power minus t by RC, where RC can be written as time constant of this circuit. Time constant of circuit is denoted as RC. So in this situation, ये जो हमारे पास charge as a function of time निकला है, it is an exponential function, मतलब practically or in practical condition it will take infinite time to attain the charge CV, but practically ऐसा नहीं होता। क्या changes होते हैं, let's talk upon this। पोजी प्लीज क्लियर करें। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट, अभी हमने चार्ज निकाला था। चार्ज का अगर ग्राफ देखा जाए, आई होप रिवीजन चेकलिस्ट या कॉन्सेप्ट वीडियोस में आपने देख लिया होगा। द ग्राफ लुक्स लाइक दिस, कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ है और टाइम कांस्टेंट आरसी वो टाइम है जितनी देर में चार्ज 63% ऑफ स्टडी वैल्यू अटेन हो जाता है। नाउ इन दिस सिचुएशन आपने ये भी पढ़ा होगा, अदरवाइज यू कैन नोट इट डाउन, कि अगर टाइम कांस्टेंट के बाद 4 टाइम्स टाइम कांस्टेंट को अगर यूज़ किया जाए, 5 टाइम्स टाइम कांस्टेंट को यूज़ किया जाए, 5 आरसी टाइम तक वेट करा जाए, तो 5 आरसी अगर यहाँ पे डाला जाए तो ये जो वैल्यू निकल के आती है, दिस कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 0.99 ऑफ CV। यानी टाइम को अगर 5 आरसी डाल दोगे ऑलमोस्ट 0.98 CV, 99 CV आ जाएगा। इसका मतलब 5 टाइम्स दी टाइम कांस्टेंट में ऑलमोस्ट पूरा चार्ज अटेन हो जाता है। इनफाइनाइट टाइम तक वेट करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो 1-2% चार्ज रह गया है वो रिमेनिंग इनफाइनाइट टाइम में आएगा। तो प्रैक्टिकल केसेस में किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम मैक्सिमम 5 टाइम्स दी टाइम कांस्टेंट का वेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वी कंसिडर आफ्टर दिस पॉइंट steady state is arrived. This is what you need to keep in mind. Now in this situation एक steady state attain हो गई और इस situation के अंदर चार्ज का वैल्यू निकल गया। तो अब up to 5 RC टाइम ड्यूरेशन या ड्यूरिंग चार्जिंग अगर यहाँ करंट निकालोगे तो ये आएगा dq by dt and it comes out to be v by r e to power minus t by rc. यानी this is the amount of current flowing in the circuit when the charges are flowing, which is called transient situation of capacitor from initial uncharged state to the charged state। जब कैपेसिटर का चार्ज बढ़ रहा होता है इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ कैपेसिटर, एंड द एनालिसिस व्हाट वी आर डूइंग इज कॉल्ड ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ आरसी सर्किट। इन द सिचुएशन ट्रांजिशन खत्म होता है तो उसके बाद स्टेडी स्टेट स्टार्ट हो जाती है। अब यहीं पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आप दिमाग में रख लीजिए। एट t इक्वल टू 0+, का मतलब होता है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच अगर आप देखें तो यहाँ पे चार्ज का वैल्यू ध्यान से देखिए 0 आ रहा है, क्योंकि t को अगर 0 डाल दोगे तो चार्ज विल बी कमिंग आउट टू बी CV इंटू 1 - 1 इज इक्वल टू 0। और अगर करंट की वैल्यू देखी जाए तो चार्ज 0 है और यहाँ पे करंट का वैल्यू आ रहा है V/R। तो यहाँ पे t को 0 डाला, करंट V/R, यानी जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच जो सर्किट में करंट होगी V/R होगी, कैपेसिटर चार्ज 0 होगा। और V/R का मतलब है कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेट वायर। Here you can consider C is acting like a short circuit।
कैपेसिटर यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा होगा कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कैपेसिटर को आप स्ट्रेट वायर बना दीजिए, सर्किट करंट निकल जाएगी। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यानी स्टडी स्टेट में बात करें तो इन स्टडी स्टेट, और इट इज़ ऑल्सो कंसिडर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम या आफ्टर 5 आवर्स टाइम, चार्ज ऑन कैपेसिटर आप देखिए CV हो जाएगा, T को इनफाइनाइट डालेंगे हम तो चार्ज कम्स आउट टू बी CV एंड हियर करंट कम्स आउट टू बी 0। इसका मतलब C इज एक्टिंग लाइक ओपन सर्किट। नो अब कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और करंट फ्लो नहीं होने देगा। दिस व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड इन इनिशियल कंडीशन एंड स्टडी स्टेट कंडीशन। तो पहले हम इनिशियल और स्टडी स्टेट केसेस डिस्कस करते हैं, कैपेसिटिव सर्किट्स या RC सर्किट्स में कैसे हो सकते हैं, फिर हम ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ सम कॉम्प्लेक्स सर्किट देखेंगे बिफोर कंक्लूडिंग विद दिस लेक्चर एज वेल एज इस क्लास के बाद ये चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी भी वी कंसीडर ऑलमोस्ट टू बी फिनिश्ड। एक सेक्शन हमारे पास बचेगा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको हम सेपरेट से एज अ सेपरेट सेक्शन विल टेक अप। आइए आगे बढ़ते हैं, पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। Let us talk about next situation of steady state analysis of RC circuits. Couple of cases we are going to take up over here. If you have a look on the situation जहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया find steady state charge on capacitor, एक RC सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटर है, 3 रेजिस्टेंस हैं, 2 बैटरीज हैं। स्टेडी स्टेट चार्ज का मतलब है कि जब ये कैपेसिटर ओपन हो जाएगा यानी ओपन सर्किट हो जाएगा या कैपेसिटर की ब्रांच में करंट का फ्लो 0 हो जाएगा, एट दैट इंस्टेंट वी वांट टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो आप ये मान लीजिए जब इसमें करंट 0 होगा तो इस पूरी ब्रांच में करंट 0 होगा, इन सारे कंपोनेंट्स बैटरी रेजिस्टेंस कैपेसिटर जो सीरीज में लगे हुए हैं उन सब में करंट 0 रहेगा। तो करंट सिर्फ इसी लूप के अंदर फ्लो होगा, तो एक सिंगल लूप सर्किट जैसी सिचुएशन हो गई। तो यहाँ पे सिंगल लूप के अंदर करंट अगर आई है तो आप आई डायरेक्टली लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाई 10 दैट कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर, दैट्स इट। और कोई यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटर के अक्रॉस एक्स और वाई का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इज रिटन एज C इंटू वी। सो इन दैट केस एक्स से वाई तक की हम KVL इक्वेशन लिख लेते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप इक्वेशन लिख लेते हैं। सो वी कैन राइट KVL इक्वेशन फ्रॉम x टू y। सो Vx इज द पोटेंशियल एट पॉइंट x। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, करंट ऊपर जा रही है तो पोटेंशियल विल इंक्रीज इन व्हेन वी मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो इट विल बी IR। सो दिस विल बी +2 इंटू 2। देयर इज नो करंट ओवर हियर, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट विल बी -10 एंड दिस इज इक्वल्स टू Vy। तो आप ध्यान से देखें यहाँ से Vx माइनस Vy का वैल्यू आ गया 10 - 4 दिस 6 वोल्ट, और x इज एट हायर पोटेंशियल। इसका मतलब x की साइड ये प्लस होगा, इधर माइनस होगा, और चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैराड कैन बी रिटन एज CV। दिस 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 30 माइक्रोकूलम। दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप बहुत कंफर्टेबली आपने इस क्वेश्चन को समझ भी लिया होगा, क्लियरली अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। अब थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ते हैं, जो हम करते हैं कि एक एक करके थोड़े थोड़े लेवल के साथ हम आगे बढ़ेंगे और कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी को बढ़ाएंगे। एंड एट द एंड ऑल्सो आई गिव यू अ होमवर्क क्वेश्चन, आप करके फिर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर पोस्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। आइए पहले आगे बढ़ेंगे, पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक ऑन अनदर सिचुएशन, थोड़ा सा हायर लेवल की बात करेंगे हम। अगेन द क्वेश्चन इज फाइंड स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कपल ऑफ रेजिस्टेंसेज एंड बैटरीज आर प्रेजेंट इन द सर्किट, और हमको कैपेसिटर पे चार्ज कैलकुलेट करना है। इस सिचुएशन में मैंने आपको कई तरीके सिखा दिए हैं। रिसेंटली एक वीडियो मैंने रिलीज किया था जिसमें एक ही क्वेश्चन को, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन को करने की 9 शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी। अगर आपने नहीं देखा है यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए 9 शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स गैलेक्सी, आपको वीडियो मिल जाएगा और उसके किसी भी मेथड को आप यहाँ लगा सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर टर्मिनल्स एक्स और वाई हैं तो हमको तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स वाई निकालना है। अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया तो हम डायरेक्टली C इंटू वी से चार्ज निकाल सकते हैं। तो मैं उन्हीं में से एक शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करता हूँ, बाकी मेथड से आप खुद सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा ये क्वेश्चन सेम यू आर एबल टू गेट द रिजल्ट और नॉट। आई एम सॉल्विंग इट बाय यूजिंग सुपरपोजिशन मेथड। सो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ बाय सुपरपोजिशन टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस x एंड y, x और y के अक्रॉस यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने की बात करेंगे। सो इन दिस सिचुएशन अगर x और y के अक्रॉस देखें कैपेसिटर को, तो ये मान लीजिए स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, तो इट इज एक्टिंग और बिहेविंग लाइक एन ओपन सर्किट, तो दिस नॉट प्रेजेंट। नाउ एक एक करके बैटरीज को लेते हैं। 4 बैटरीज हैं तो 4 टर्म आएंगी, चारों की वजह से इंडिपेंडेंट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के विल एडिट और सब्ट्रैक्टेड डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी। सो अगर सिर्फ इस 20 वोल्ट की बैटरी को देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं,
इन सारी बैटरीज को आप स्ट्रेट वायर यानी इनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिए। अगर अभी आपको सुपरपोजिशन मेथड नहीं समझ आता है या पढ़ा हुआ नहीं है तो आप इस वीडियो को पॉज करके पहले यूट्यूब पे हमारा फिजिक्स गैलेक्सी पेरेंट चैनल के ऊपर जो वीडियो है 9 शॉर्टकट ट्रिक्स का, उसको देख लीजिए, वो आपकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ा देगा। अदरवाइज फॉलो दिस मेथड द वे आई एम सॉल्विंग ओवर हियर एंड दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को बहुत फास्ट सॉल्व किया जा सकता है। सो सुपरपोजिशन में एक बैटरी को लेंगे, बाकी सबको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करेंगे तो ये 5 और 5 पैरेलल में आ गया। यहाँ पे 10 और 10 भी पैरेलल में आ जाएगा, तो ये 5 और ये 2.5 टोटल 7.5 ओम रेजिस्टेंस बन गया अक्रॉस दिस। बट स्टडी स्टेट में यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होता तो एक्स और वाई के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 ही रहेगा। सो हम ये कह सकते हैं वी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट बिकॉज ऑफ दिस 20 वोल्ट बैटरी। अब इसको छोड़ते हैं, नीचे वाली बैटरी पे आ जाता है। इफ़ वी टॉक अबाउट दिस 10 वोल्ट बैटरी, तो इन तीनों को आप स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दीजिए। सो इन दैट केस अगर इन दोनों को स्ट्रेट वायर से रिप्लेस किया, वापस से 5 और 5 पैरेलल में 2.5 ओम बनेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 10 और ये 10 सीरीज में आ जाएंगे बिकॉज दीज 2 पॉइंट्स आर जॉइंट टुगेदर। सो इस बैटरी की वजह से यहाँ पे एक करंट फ्लो होगा दैट इज 10/20 दैट इज 0.5 एम्पियर। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 10 ओम विच इज डायरेक्टली अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स एक्स एंड वाई, दिस कम्स आउट टू बी 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट, इसमें भी राइट साइड हाई पोटेंशियल है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 5 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू दिस बैटरी अक्रॉस द कैपेसिटर। अब इस 20 वोल्ट बैटरी की बात करते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, इस 20 को स्ट्रेट वायर से रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस किया, तो आप देखें ये 5 और 5 सीरीज़ में आ जाएंगे क्योंकि कैपेसिटर ओपन सर्किट है। तो यहाँ पे एक करंट फ्लो होगी और यहाँ पे 10 और 10 सीरीज़ में आ जाएंगे, यहाँ पे एक करंट फ्लो होगी। सो इधर वाली करंट होगी 20/20 दैट इज़ 1 एम्पियर और इधर वाली करंट होगी 20/10 दैट इज़ 2 एम्पियर। तो अगर आप इस 5 और 10 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, सो दिस इज ऑल्सो 1 × 10 10 वोल्ट, दिस 5 × 2 10 वोल्ट। तो एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम आ जाता है इन दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे 0 वोल्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस टर्मिनल्स एक्स एंड वाई बिकॉज ऑफ दिस बैटरी। आई नो कई स्टूडेंट्स को ये चीज़ इमीडिएटली समझ नहीं आ रही होगी, दैट्स वाई सजेस्ट कि आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ लीजिए और देखिए कितना फास्ट मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ और फाइनली आई एम ऑब्टेनिंग द रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई इक्वेशन कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। और आप चाहें वो इसी क्वेश्चन को मेरे ख़त्म करने के बाद KCL मेथड से अलग से, KVL मेथड से सेपरेटली सॉल्व करके देख लीजिएगा, सारे मेथड से रिजल्ट एक ही आएगा, बल्कि वो मेथड काफ़ी लंबे हो जाएंगे। अब बची ये वाली एक बैटरी, तो इन सबको स्ट्रेट वायर से हम रिप्लेस करते हैं और इस बैटरी की वजह से देखेंगे तो ये 10 और 10 पैरेलल में आ गए और ये 5 और 5 अगर आप ध्यान से देखें तो ये सीरीज़ में एक्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों जंक्शन आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। तो इन 10 वोल्ट के अंदर डायरेक्टली कोई करंट सप्लाई नहीं हो रहा, पहले करंट सिर्फ इस एक लूप में फ्लो होगा। So in this loop the current flowing will be 10/10 that is 1 ampere और जो potential difference होगा across this 5 volt this 1 × 5 that will be 5 वोल्ट ओनली। सो इस 10 ओम और 10 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो 5 ओम बनेगा उसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक एन ओपन सर्किट, तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ इस 5 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही एक्स और वाई का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो दिस विल बी एडेड टू 5, इट कम्स आउट टू बी 30 वोल्ट। सो डायरेक्टली charge on capacitor can be written as C × V, this 2 × 30 comes out to be 60 microcoulomb। अब आप चाहें तो इस वीडियो को रिवाइंड करके मेरे हर स्टेप पे जो मैंने वर्ड्स बोले हैं उनको बहुत ध्यान से पॉज कर करके सुनिए, इस सिचुएशन से रिलेट कीजिए एंड देन सी कि कैसे मैंने चारों बैटरीज का कंट्रीब्यूशन इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स वाई निकाला है। दिस विल हेल्प यू इन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सिस्टम एज वेल एज द कंप्लीट सुपरपोजिशन मेथड अप्लाइड फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस। पहले मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की जगह सुपरपोजिशन मेथड करंट्स के ऊपर अप्लाई किया था, यहाँ पोटेंशियल पे किया है। तो ये एक चीज़ भी आपके दिमाग में इस चैप्टर के अंदर अच्छी तरह से बैठ जानी चाहिए कि हम यूजिंग सुपरपोजिशन करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यूजिंग दिस मेथड डायरेक्टली यू आर गेटिंग इट। देयर कैन बी मैनी सच केसेज विच कैन बी फ्रेम्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और इवन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, क्योंकि V निकल के आ गया तो हाफ CV² से एनर्जी स्टोर्ड भी निकल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं ट्रांजिएंट केसेस के ऊपर, क्योंकि एज फार एज स्टडी स्टेट एनालिसिस कंसर्न लॉजिक वही है, आप कोई भी एक मेथड से कैपेसिटर को हटा के ओपन सर्किट करके उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए, फिर क्वेश्चन में जो पूछा गया वो चीज़ निकल के आ जाती है। अगर एक से ज़्यादा कैपेसिटर भी होंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे भी कैपेसिटर कनेक्टेड है उस ब्रांच को आप ओपन कर दीजिए, सर्किट को सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। एक और केस देखेंगे आगे, पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स एक और सर्किट आपके सामने है। वी आर गोइंग टू टेक अ वन मोर केस स्लाइटली डिफरेंट बट यस दिस इज आल्सो वेरी नॉलेजेबल क्वेश्चन, या ये क्या नॉलेज रेंडर करने वाला क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में स्टडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर निकालना है या स्टडी स्टेट एनर्जी निकालनी है बेस्ड ऑन स्टडी स्टेट एनालिसिस। हम जानते हैं कि स्टडी स्टेट में जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा जहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड होता है। सो इन दिस केस वी नीड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। से इफ दिस टर्मिनल इज एक्स, दिस टर्मिनल इज वाई, एज इट इज अर्थ, यहाँ पोटेंशियल 0 मान सकते हैं, तो एक्स का पोटेंशियल हमको निकालना है। There's a junction where you can consider potential to be x. So at this point potential will be x minus 10. So x हम calculate करेंगे by using KCL. If this is x, at this terminal potential will be x plus 10. तो writing KCL equation for x, what this will result, x से 1, 2 और ये तीन जंक्शंस में करंट फ्लो हो रहा है, इन तीनों का सम हम 0 कर देते हैं। ऊपर वाली ब्रांच का होगा x माइनस 0/4 प्लस नीचे होगा x माइनस 0/2 प्लस इधर होगा x प्लस 10 माइनस 0/2 इज इक्वल टू 0। So simplifying this 2 plus 2 4 plus 1 5 x is equals to minus 20, x comes out to be माइनस 4 वोल्ट। और अगर x माइनस 4 है तो इसका वैल्यू आ जाता है माइनस 14 वोल्ट। सो 14 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज CV, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 14 कम्स आउट टू बी 56 माइक्रोकूलम। और इधर माइनस 14 है, इधर 0 है, तो दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस, दैट इज द पोलैरिटी, हाई पोटेंशियल पॉजिटिव लेना है। सो आई होप स्टडी स्टेट एनालिसिस थॉरोली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं, कुछ और केसेस देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप चाहें तो अर्थ कनेक्शन को आपस में ज्वाइन करके KVL से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आप सुपरपोजिशन से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। हर क्वेश्चन आपको अपॉर्चुनिटी देता है मल्टीपल मेथड्स को अप्लाई करने की, क्योंकि जब हर क्वेश्चन को आप मल्टीपल केसेस में मल्टीपल मेथड से सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे दिमाग इस तरह से चलना शुरू होगा कि क्वेश्चन देखते ही आप अटैक कर पाएंगे कौन सा मेथड शॉर्टेस्ट पॉसिबल हो सकता है। सो प्रैक्टिस करते रहें, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उनके साथ अपने सारे एप्लीकेशंस को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और केसेस देखेंगे हम यहाँ RC सर्किट्स के, कि जब स्टडी स्टेट होता है तो हमने एनालाइज कर लिया कैसे सॉल्व किया जाता है। अब अगर ट्रांजिएंट केस में अलग अलग तरह के सर्किट हों तो कैसे हैंडल होगा, दैट ऑल्सो विल एनालाइज। जी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट अनदर सिचुएशन, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। जैसे हमने चार्जिंग की बात करी वैसे ही डिस्चार्जिंग के दो केसेस एनालाइज करते हैं। हैव अ लुक ऑन द सिचुएशन। एक कैपेसिटर पे पहले से प्लस क्यू माइनस क्यू प्लेट्स के ऊपर चार्ज है और एक स्विच को इसके अक्रॉस कनेक्ट करके हमने क्लोज कर दिया। यू नो वेरी वेल कि लेफ्ट प्लेट का पोटेंशियल हाई है, राइट का पोटेंशियल लो है। अपन ने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ पे क्विक बहुत हाई करंट फ्लो होगी और इस हाई करंट की वजह से चार्ज क्विकली नेग्लिजिबल टाइम में डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो इट लुक्स लाइक दिस। टाइम और चार्ज में हम ये कह सकते हैं t इक्वल टू 0 तक तो ये चार्ज कैपिटल Q था और सडनली इट विल ड्रॉप डाउन टू 0 इन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टाइम। सो दिस द ग्राफ विच इज प्लॉटेड। बट इन द सेकेंड केस अगर आप यहाँ ध्यान से सिर्फ ग्राफ की बात करें तो आप ये कह सकते हैं t इक्वल टू 0 पे जब ये स्विच क्लोज किया, इन दिस पर्टिकुलर केस क्योंकि एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, यहाँ पे करंट तो फ्लो होगी, चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से चार्ज स्लोली फ्लो करेगा और रिलेटिवली करंट का वैल्यू कम होगा। यहाँ पे करंट इज एक्सेसिवली हाई। सो इन दिस सिचुएशन हम ये कह सकते हैं इनिशियली चार्ज वाज कैपिटल Q एंड देन इट विल ग्रेजुअली ड्रॉप डाउन टू 0। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और चार्ज का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वैल्यू देखा जाए कि यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज किया है तो प्लस Q माइनस Q जो चार्ज की टाइम फंक्शन वैल्यू आएगी ये आएगी हमारे पास CV e टू पावर माइनस t by RC, or you can write it Q e to power minus t by RC if Q is the charge initially at t equal to 0. The steady state charge would be taken over here. CV आप तब ले सकते हैं जब कैपेसिटर को किसी V वोल्टेज से चार्ज करके यहाँ डिस्चार्जिंग सर्किट में कनेक्ट किया गया। सो दिस द एक्सपोनेंशियल कर्व वी हैव प्लॉटेड। अगेन टाइम कांस्टेंट अगर आप देखेंगे तो टाइम कांस्टेंट RC टाइम पे ये 0.37 टाइम्स ऑफ Q डिस्चार्ज होके पहुंच जाएगा और ऑलमोस्ट 5 टाइम्स RC यानी 5 टाइम्स दी टाइम कांस्टेंट में हम ये मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा एंड नेग्लिजिबल चार्ज विल बी रिटेन्ड ओवर इट फॉर रेस्ट ऑफ द इनफाइनाइट टाइम। सो इन कंडीशंस को आप दिमाग में रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ काम की दिखाई दे रही है अगर आप ध्यान से देखते हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एट t इक्वल टू 0 प्लस यानी जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच जो हमने बात करी थी कि अगर कोई चार्ज कैपेसिटर किसी सर्किट में लगा हुआ है तो एट t इक्वल टू 0 प्लस यहाँ पे Q का वैल्यू एट t इक्वल टू 0 निकल के आता है कैपिटल Q।
तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर विल बी कैपिटल Q डिवाइडेड बाई C। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू बी केप्ट इन माइंड कि कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C होता है T इक्वल टू 0 प्लस, यानी जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच यहाँ पे रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, तो एट T इक्वल टू 0 प्लस करंट फ्लोइंग थ्रू R एंड C, दोनों क्योंकि एक ही लूप में हैं। दिस कैन बी रिटन एज VC बाई R और इट कैन बी रिटन एज Q बाई आर सी। आप चाहें तो इसको डिफरेंशिएट करके भी निकाल लीजिए, सेम वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट। और इफ कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस यू नो, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से डायरेक्ट हमने करंट निकाल लिया। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन मल्टीपल केसेस। अभी कुछ केसेस देखते हैं, उससे और अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। आइए आगे बढ़ेंगे, पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक और क्वेश्चन है विच इज़ अगेन ऑफ आरसी सर्किट्स, लेकिन क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्विचिंग सर्किट्स। यहाँ पे जो सिचुएशन हम एनालाइज कर रहे हैं दैट इज एनालिसिस ऑफ आरसी सर्किट जस्ट आफ्टर स्विचिंग। एक ब्रॉड कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स बनती हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच S1। S2 को खुला ही छोड़ा हुआ है, S1 को क्लोज करेंगे तो इस 10 ओम में कितना करंट फ्लो होगा, दैट्स व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। तो आपको सिर्फ एक लॉजिक दिमाग में रखना है जो अभी बात करी थी, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एवरी कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट एंड इफ कैपेसिटर इज हैविंग सम इनिशियल चार्ज, जैसे ये सेकंड वाला कैपेसिटर जिस पे एक इनिशियल चार्ज है, तो वो एक बैटरी या एक पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ की तरह बिहेव करेगा ऑफ ईएमएफ इक्वल टू Q बाई C। और अनफॉर्चुनेटली इन दिस क्वेश्चन S2 को हम ओपन छोड़ रहे हैं, तो ये वाला कैपेसिटर तो यूज ही नहीं हो रहा है सर्किट में। सो यहाँ पे आप डायरेक्टली कह सकते हैं जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करते हैं दिस कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेट वायर। और अगर ये स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल 0 है तो यहाँ भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल 20 हो जाएगा। करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस कैन डायरेक्टली बी रिटन एज 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, दैट कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर। सो 2 एम्पियर करंट वुड बी फ्लोइंग, दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी किया जा सकता है। इन दिस सिचुएशन अगर ये पूछ लिया जाए कि ये S1 एंड S2 दोनों को एक साथ क्लोज किया, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। सो इन दिस सिचुएशन अगेन आप अगर इसको क्लोज कर भी देते हैं तो इन दिस सिचुएशन आप इस सेकंड कैपेसिटर को रिप्लेस करेंगे एक बैटरी से विच इज ऑफ वोल्टेज दिस 40, दिस माइनस 40 डिवाइडेड बाई 4, दिस अ 10 वोल्ट बैटरी। तो इस कैपेसिटर को आप 10 वोल्ट बैटरी की तरह से यूज करेंगे, लेकिन क्योंकि ये कैपेसिटर स्ट्रेट वायर से रिप्लेस हो चुका है, तो अगर यहाँ पोटेंशियल 0 है, यहाँ 20 है, तो करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। इसके कनेक्ट करने का इस वाले रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन क्या किसी दूसरे रेजिस्टेंस पे इफेक्ट होगा। अगर ये पूछा जाए कि इस 5 ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब इन दोनों को क्लोज किया तो ये स्ट्रेट वायर बन जाएगा और ये एक बैटरी बन जाएगा। तो इसका हम यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस इक्विवेलेंट सर्किट। This is a 5 ohm resistance, this is a 20 volt battery, this is another 5 ohm resistance. यहाँ पे we are having a capacitor of 4 microfarad. This capacitor behaves like a 10 volt battery. और यहाँ पे मैं 4 microfarad नहीं बनाऊंगा क्योंकि just after closing the switch it behaves like a straight wire. तो circuit will look like this. And this is a 10 ohm resistance and this is the circuit at t equal to 0 plus, यानी दोनों switches को just close करने के बाद ये situation बनती है। In this case अगर इस 5 ohm के अक्रॉस या इस 5 ohm के अक्रॉस करंट कैलकुलेट करना है, तो आप देखिए यहाँ पे अगर 0 वोल्ट है तो एट दिस पॉइंट पोटेंशियल विल बी 10 वोल्ट, क्योंकि ये भी 0 होगा। यहाँ पोटेंशियल विल बी 20 वोल्ट, ये 20 है, ये 10 है, तो यहाँ पे करंट इधर फ्लो होगी एंड दिस I 5 ओम कैन बी रिटन एज 20 माइनस 10 is 10 डिवाइडेड बाई 5, दिस कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर। और इसमें करंट 20 माइनस 0 बाई 10, तो ये वाली करंट होगी 20 बाई 10, दिस ऑल्सो 2 एम्पियर। सो दिस द बेसिक डिफरेंस इन द सिचुएशन। अब अगर ये क्वेश्चन इस तरह का होता कि S2 को हमने खुला ही छोड़ दिया है, सिर्फ S1 को क्लोज किया, तो ऊपर वाले 5 ओम में कितना करंट फ्लो होगा। तो आप देखिए अगर इसको हम खुला छोड़ देते हैं तो ये ब्रांच तो आइसोलेट ही हो गई। ये 20 वोल्ट बैटरी के क्रॉस 5 और 5 सीरीज में कनेक्टेड हैं। सो यहाँ पे ये 20 वोल्ट बैटरी है, यहाँ पे ये 20 and here the potential difference can be calculated as directly you can see this 20 divided by 10 multiplied by 5, this will be 10 volts, so 10 by 5 it remains 2 ampere। यानी इस कैपेसिटर के कनेक्ट करने से यहाँ पे सर्किट में कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। इस क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक कैपेसिटर हो, ये स्विच क्लोज हो या ना हो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन अगर इस सिचुएशन को थोड़ा सा ट्वीक कर दिया जाए, इस कैपेसिटर के चार्जेस बदल दिए जाएँ, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ दिस कैपेसिटर भी यहाँ पे पोटेंशियल 10 वोल्ट ही था और ये कैपेसिटर लगाने के बावजूद यहाँ पे पोटेंशियल
10 वोल्ट ही रहता है। सो डायरेक्टली वी कैन स्टेट अगर पोटेंशियल 10 वोल्ट रहता है तो इस कैपेसिटर की प्रेजेंस से इनिशियल करंट इन 5 ओम इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। अब आप डिफरेंट सर्किट्स में सिर्फ एक लॉजिक को यूज़ करेंगे कि जब भी कहीं पे सर्किट के स्विच को क्लोज किया जाएगा तो सर्किट के जितने कैपेसिटर हैं आप उनको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देंगे और जितने चार्ज कैपेसिटर हैं उनको बैटरी से रिप्लेस करेंगे जिनका बैटरी ईएमएफ होगा Q/C, और वापस से जो 9 शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताइए उनमें से किसी भी ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, यू विल बी एबल टू मैनेज विद द क्वेश्चन। आई डोंट नीड टू टेक मैनी क्वेश्चंस एज एग्जांपल ओवर हियर। जो सिचुएशन मैं समझा रहा हूँ उसमें सारे के सारे केसेस यहाँ पे कवर हो जाते हैं। स्पेशल केस मैंने यहाँ पे लिया है जिसमें कैपेसिटर को लो या ना लो फर्क नहीं पड़ता। इस 40 को आप 60 कर दोगे इमीडिएटली इफेक्ट आ जाएगा। अगर ये 40 की बजाय 60 और ये -60 माइक्रोकूलम होता सो इन दैट केस हम ये कह सकते थे ये वाली वोल्टेज होती 60/4 इज 15 वोल्ट, तो इनिशियली ये 10 होता फिर ये 15 वोल्ट हो जाता और फाइनली द डिफरेंस विल बी 20 - 15 5/5, फाइनल करंट वुड कम आउट टू बी 1 एम्पियर। तो ये डिफरेंस आता स्विच क्लोज करने के बाद। अगर ये चार्जेस 40 की जगह 60 होते हैं कुछ और होते तो भी आप निकाल सकते हैं। आइए आगे अगली सिचुएशन की तरफ बढ़ेंगे। पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सिचुएशन हम बात करने वाले हैं एडवांस ट्रांजिएंट एनालिसिस। और ट्रांजिएंट एनालिसिस का मतलब है जब भी किसी कैपेसिटर के अक्रॉस कोई सर्किट कनेक्ट होता है तो कैपेसिटर में करंट फ्लो होना शुरू होता है और कैपेसिटर के अक्रॉस चार्जेस चेंज होना शुरू होते हैं। नाउ व्हेन चार्जेस स्टार्टेड चेंजिंग अक्रॉस अ कैपेसिटर व्हाट हैपेंस इन दैट सिचुएशन, हमने अभी भी डिस्कस किया कि एज ए आरसी सर्किट कैपेसिटर के चार्ज को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। इफ वी हैव अ लुक ऑन द सिचुएशन व्हिच वी कॉल एज एडवांस एनालिसिस, इस एक क्वेश्चन से हम एक एनालिसिस करेंगे which itself makes all the concepts clear about it। यहाँ पे आप देखें सिंपल आरसी सर्किट नहीं है कि एक आर और सी के अक्रॉस एक बैटरी हो, यहाँ कैपेसिटर के अक्रॉस पूरा एक सर्किट कनेक्ट किया गया है। और अगर हम यहाँ पे इस स्विच को क्लोज करते हैं t=0, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। नाउ इन दिस सिचुएशन अगर चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकलना है, जैसे आप क्लोज करेंगे इस ब्रांच में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, इसमें पहले से हो रही थी तो इस पर चार्ज +Q और -Q डिपॉजिट होना शुरू होगा और वाइस वर्सा ये प्लस या ये माइनस भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन सॉल्विंग द सर्किट कि फाइनली क्या निकल के आएगा। तो इन सच सिचुएशन व्हाट वी शुड डू, वी यूज थेवेनिन्स एनालिसिस। जब भी कोई ऐसा सर्किट है जिसमें कैपेसिटर के अक्रॉस बड़ा सर्किट है, एक सिंपल आर और एक बैटरी नहीं है, तो आप क्या करेंगे कैपेसिटर को यहाँ से रिमूव करेंगे। अगर ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है तो ए और बी के अक्रॉस कैपेसिटर को यहाँ से हटा देंगे, बाकी के सर्किट को एक इक्विवेलेंट बैटरी में कन्वर्ट कर देंगे। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ वी कन्वर्टेड इनटू अ बैटरी। सो जब कैपेसिटर को हटाएंगे तो वी नीड टू कैलकुलेट द ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ए एंड बी। हाउ वी कैलकुलेट, आप देखें जब ये हट जाएगा तो ये सर्किट तो ओपन हो गया, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगा। सो करंट विल फ्लो ओनली इन दिस पार्ट ऑफ सर्किट एंड दिस करंट वी कैन राइट एज आई एंड द वैल्यू ऑफ करंट वी कैन राइट एज दिस विल बी बैटरी इज 30 20 50 upon 25, so this 50 upon 25 gives us a value of 2 एम्पियर। सो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो होगा और अगर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो इन दिस सिचुएशन व्हाट विल हैपन, इन दिस सिचुएशन ए और बी का ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन कैलकुलेट, ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी एंड हियर वी कैन चेक पोटेंशियल अक्रॉस ए इज VA। इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप। यहाँ आ गए, यहाँ से आ जाएंगे तो इट विल बी +30 वोल्ट एंड देन इफ वी आर गोइंग डाउन इट विल बी डिक्रीज विच इज -15 into 2 is -30 comes out to be VB। So here you can see VA is equals to VB, यानी यहाँ पे A और B के across potential same है, there is no potential difference in this situation and if there is no potential difference that means charge on capacitor remains 0। आप ध्यान से देखें charge on capacitor इस क्वेश्चन में 0 रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। that's what you need to keep in mind। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्वीक करते हैं और देखते हैं अगर थोड़ा सा बदल जाए तो इस तरह के क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व किया जाता है। जरूरी नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। Have a look on next question। पोजी क्लियर, थैंक यू पोजी। स्टूडेंट सिमिलर सर्किट है, एक कैपेसिटर है, कुछ रेजिस्टेंसेस बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है। क्वेश्चन वही है, कैपेसिटर का चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट करना है। सो इन दिस केस इफ दिस द स्विच, अगर इस स्विच को यहाँ पे t=0 पे कनेक्ट किया जाता है देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो इन दिस सिचुएशन जब t=0 पे कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाएगा तो इसके अक्रॉस सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस, यानी बचे हुए सर्किट को थेवेनिन्स बैटरी में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे अगर इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस ए और बी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो इस कैपेसिटर को यहाँ से हटाइए, दिस सर्किट विल बिकम ओपन, इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पे दिस 18 वोल्ट इज हायर बैटरी तो दिस विल बी द करंट एंड द वैल्यू ऑफ करंट कैन बी रिटन एज 18 - 9 9/9, दिस इज 1 एम्पियर करंट विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट। So if we calculate open circuit potential difference across A and B,
अगर ए और बी के अक्रॉस ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो पोटेंशियल एट ए इज वी ए, देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस. यहाँ आ गया, इफ वी गो हियर इट विल बी +3 into 1 and then it is +9 is equals to VB. So it gives us VB minus VA is equals to 9 plus 3, 12 volt. So potential difference across terminals A and B is 12 volt. That is the Thevenin's EMF which we are getting. और अगर हमको calculate करना है what is the internal resistance across terminals A and B. Internal resistance across A and B. So here it comes out to be RAB is equals to 4 plus this 4 is in series with the batteries will be short circuited. यहाँ batteries को straight wire से replace करेंगे. So this 3 ohm resistance will be considered in parallel with 6 ohm resistance. So this 3 and 6 in parallel comes out to be 18 by 9, that is 2 ohm. So 2 ohm in series with 4. So this will be 2 plus 4 is equals to 6 ohm. So a 12 volt battery with internal resistance of 6 ohm is connected across this capacitor of 4 microfarad. तो हम यहाँ पे अगर इसका equivalent RC सर्किट ड्रॉ करें तो आप देखो equivalent RC सर्किट होगा हमारे पास एक 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, there is a resistance of 6 ohm and a battery of 12 volts और VB माइनस VA दिया गया है तो यहाँ पे B इधर है तो बैटरी का पॉजिटिव साइड हम राइट में लेंगे. दैट मीन्स यहाँ पे करंट फ्लो होगी तो कैपेसिटर में इधर +Q -Q चार्ज होगा एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज कैन बी रिटन एज एक्सप्रेशन यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ फॉर सिंपल आरसी सर्किट. अब ये सिंपल आरसी सर्किट में इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो गया है तो सिंपल आरसी सर्किट है CV × 1 - e⁻ t/RC. सो दिस Q becomes CV is 4 × 12 48 × 1 - e⁻ t/RC is 24 seconds and 24 microseconds. This will be the microcoulomb, the value of charge as a function of time. So my dear student, कैसे भी सर्किट आपके सामने आ जाएं, आपको कैपेसिटर के अक्रॉस के टर्मिनल्स को ओपन करना है, बचे हुए सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट EMF कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग थेवेनिन्स मेथड. अगर आपको थेवेनिन मेथड में कोई कन्फ्यूजन है तो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ. आप फिजिक्स गैलेक्सी पेरेंट चैनल के ऊपर या यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए 9 शॉर्टकट ट्रिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स गैलेक्सी, आपको वीडियो मिलेगा जिसमें 9 शॉर्टकट ट्रिक्स में एक थेवेनिन्स मेथड भी है, हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो से कवर कर सकते हैं. और इन डेप्थ फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं. यू कैन फॉलो द बुक एंड दैट विल बी हेल्पिंग यू आउट इन ओवरऑल एनालाइजिंग थिंग्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस सर्किट के अलावा जब हम डिस्चार्जिंग की भी बात करते हैं तो लॉजिक वही रहता है, लेकिन डिस्चार्जिंग में बैटरीज नहीं होनी चाहिए बिकॉज बैटरीज विल नॉट अलाउ कंप्लीट डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर. अदरवाइज जितना भी इक्विवेलेंट सर्किट है उसका रेजिस्टेंस ले लेंगे और डिस्चार्जिंग के एक्सप्रेशंस पे अप्लाई कर देंगे. मल्टीपल वैरायटी ऑफ सच क्वेश्चंस एंड केसेस आर देयर इन द फिजिक्स गैलेक्सी बुक. यू कैन follow the same and stay connected on our telegram channel at t.me/physicgalaxyworld and follow all the resources that will be helping you out. So here we conclude with the chapter of current electricity. When we talk about the measurement equipments of electric current that I'll be taking up later, यहाँ पे हम current electricity के base topic को complete करते हैं and we'll be switching over to another chapter in upcoming videos. But yes, measurement is an important section. उस measurement में सिर्फ theoretical parameters आपको follow करने हैं, but yes, this is very important to understand voltmeter, ammeter, galvanometer, potentiometer and meter bridge. ये ऐसे electrical experiments हैं जिनके ऊपर direct questions बनते हैं. तो upcoming videos में मैं कभी भी इनके ऊपर कुछ cases लूंगा, but yes, not much innovative things are there. Fundamentally we'll be revising the electrical experiments very soon. So stay connected on the channel of Onion Physics. सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. आगे बढ़ेंगे. विश यू ऑल द बेस्ट.